हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम वी स्टडीड थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। हमने सारी थ्योरीज जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो कवर कर ली थी। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। ओके, तो पहले हम रिविज़न कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था राइज़ ऑफ लेबर वेलफेयर कैसे हुआ था। तो राइज़ ऑफ लेबर वेलफेयर हमारा वॉलंटरी बेसिस पर हुआ था। ओके, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उस टाइम जो आईएलओ है उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लेबर वेलफेयर को लेकर। अब लेबर वेलफेयर क्या होता है? तो लेबर वेलफेयर करने से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर क्लास होता है, उनकी वेलबींग के लिए किया जाता है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उनके हेल्थ को देखते हुए किया जाता है ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि लेबर वेलफेयर करने से होती है। ठीक है, हमने ये भी देखा था चेंज जिसमें कि ये था कि एम्प्लॉयर जो है वो लेबर वेलफेयर करता है एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, एंड एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड व्हेन एम्प्लॉयज़ गेट वेलफेयर बेनिफिट्स देन दे फील सेटिस्फाइड। एंड जब वो सेटिस्फाइड फील करते हैं इससे प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ आता है एंड इनडायरेक्टली ये एम्प्लॉयर को भी प्रॉफिट करता है। तो इससे ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं हम कि लेबर वेलफेयर करने से एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। उसके बाद भी स्टडीड की स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर क्या है। ठीक है, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए थे: वर्किंग एनवायरनमेंट, हेल्थ फैसिलिटी, जनरल वेलफेयर प्रोग्राम, इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो भी इसके डिटेल मैंने पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था यही कि सोशल कंफर्ट प्रोवाइड करता है, इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिलोंगिंगनेस आती है। ठीक है, स्टेबल वर्कफोर्स बनता है, इससे एब्सेंटिज्म या लेबर टर्नओवर जो होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ आती है, एक हेल्दी एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलता है। ठीक है, एंड वेलबींग के लिए भी एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिलीज़ दोनों के लिए ही लेबर वेलफेयर बहुत अच्छा होता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा था, अप्रोचेज़ एंड थ्योरीज़ ऑफ लेबर वेलफेयर। ठीक है, जिसमें हमने पुलिसिंग थ्योरी है। ठीक है, तो पुलिस थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने मन से नहीं लेबर वेलफेयर करते। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो स्टेट जो है वो एक कंपल्शन करती है, वो एक लॉ लेके आती है या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जिससे कि कंपल्सरी हो जाता है एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को एक मिनिमम वेलफेयर देने के लिए। ठीक है, अब हम रिलीजियस थ्योरी जो सेकंड है, इसमें हमने ये जाना था कि जो इंसान है वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट पे चलता है। ठीक है, वो अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें 2 चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी जो कि था फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड था अटॉनमेंट। तो इसमें ये माना जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो लेबर वेलफेयर करता है तो वो इसलिए करता है ताकि उसको फ्यूचर में अच्छा फल मिले। ठीक है, तो ये हमारा था इन्वेस्टमेंट। और अटॉनमेंट में ये था कि जो एम्प्लॉयर है वो लेबर वेलफेयर इसलिए करता है क्योंकि उसने पास्ट में कुछ ऐसा कर रखा है बुरा जिससे कि उसको आगे भुगतना है। तो इसलिए वो लेबर वेलफेयर करता है ताकि उसका जो पिछला कर्म है, बुरा कर्म है, वो साफ़ हो जाए और उसको आगे अच्छा मिले कुछ। ठीक है, उसके बाद हमारा था फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी में ये कहा जाता है कि इसमें जो एम्प्लॉयर है उसको मैनकाइंड से प्यार होता है। ठीक है, तो जिस इंसान को इंसान से प्यार होता है तो वो इंसान का बुरा चीज़ नहीं दे सकता। ठीक है, वो एम्प्लॉय के लिए कुछ अच्छा करता है और मतलब उसके सफरिंग को रिड्यूस करता है, उनके प्रॉब्लम्स को कम करता है। ठीक है, इसमें ये था। उसके बाद हमारा है प्लेसेटिंग थ्योरी। प्लेसेटिंग थ्योरी में ये माना जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो अब जागरूक होते जा रहे हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता है। ठीक है, नॉलेज हो रहा है। तो इससे ये है कि अगर हमें शांति ऑर्गेनाइजेशन में रखनी है, ठीक है, तो हमें टाइम टू टाइम उनको लेबर वेलफेयर देना होगा। तो ये हमारा था प्लेसेटिंग थ्योरी। अब हमारा है ट्रस्टशिप थ्योरी को हम लोग पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ट्रस्टशिप का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि ट्रस्टी इन जनरल वो लोग होते हैं जो कि लोगों के लिए वेलफेयर करें। ठीक है, तो ट्रस्टशिप एक सोशियो इकोनॉमिक फ़िलॉसफी हो गई। ठीक है, जो कि गांधी जी ने दी थी। तो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्टी एम्प्लॉयर होता है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर करता है। ओके, एंड इस थ्योरी को पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइक ह्यूमन, अगर हम देखें कि अगर हमारे घर में जो है हमसे बड़े हैं वो हमारा टेक केयर करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी
जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉयज़ का टेक केयर करते हैं। तो इसमें ये पैटर्नलिस्टिक थ्योरी जो है ये यहाँ से आई है, ठीक है। उसके बाद हमारा है कौन सा थ्योरी है हमारा, हाँ, उसके बाद हमारा है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से ये है कि लेबर वेलफेयर के लिए जो लेबर वेलफेयर है वो वर्कर के लिए की जाती है ताकि वर्कर एंड पब्लिक दोनों के माइंड में ही एक अच्छा इंप्रेशन बन पाए, ठीक है, कंपनी का। तो इसलिए और इससे वर्कर भी खुश होंगे और जो पब्लिक है उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है, प्रॉफिटेबल होता है। तो इसलिए पब्लिक रिलेशन थ्योरी में कहा जाता है। उसके बाद हमारा है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी में फंक्शनल थ्योरी को हम लोग एफिशिएंसी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एंड इस थ्योरी के हिसाब से एम्प्लॉयर जो भी लेबर वेलफेयर फैसिलिटी देता है वर्कर को, उससे लाइक ये होता है कि वर्कर बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है, और इसी वजह से इसको एफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं। अब हमारा सबसे लास्ट था जो हमने कवर किया था वो था सोशल थ्योरी। तो सोशल थ्योरी ये कहती है कि CSR पे बेस्ड है ये थ्योरी, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक सोसाइटी के अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो सिंस इट इज़ लाइक बिकॉज ऑफ द पीपल, सो ये कंपनी का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी ड्यूटी है कि वो लेबर वेलफेयर करे। और जो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों का और सोसाइटी में वर्कर्स जो रहते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और इससे अच्छा होगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट था जो हमने कवर किया था। तो देखो, अब हमारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है, स्कोप हमने पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है, थ्योरीज़ हमने पढ़ ली है, ओके। अब हमारा है टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो ये हम कवर करेंगे आज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर जो होते हैं, टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर दो बेसिस पे होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, एंड सेकंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, ठीक है। तो पहले मैं ये कहूँगी आप लोग से कि अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक देन डू कमेंट, ओके। तो अब हमारा है इंट्राम्यूरल। और इंट्राम्यूरल क्या इसको कहते हैं? इंट्राम्यूरल वो सर्विसेज होती है या वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दी जाती हैं, ठीक है। तो इंट्राम्यूरल वेलफेयर facilities are those which are provided to the workers within the establishment, or you can say within the working environment, ठीक है। it includes facilities related to safety, cleanliness, employee convenience, etc, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ जो होती है, मेडिकल एड्स, कैंटीन, रेस्ट रूम्स, ये सारी चीज़ें इंट्राम्यूरल वेलफेयर फैसिलिटीज़ में आती हैं, ठीक है। अब सेकेंड वन इज़ एक्स्ट्राम्यूरल वेलफेयर, ठीक है। इसमें है कि दीज आर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड आउटसाइड द इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सोशल इंश्योरेंस, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो द सेकेंड टाइप इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब दिस ऑल्सो हैज़ टू टाइप्स, ठीक है। इसका भी दो ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल है उसके भी दो टाइप्स हैं। तो पहला है स्टैचुरी वेलफेयर है और दूसरा है हमारा हाँ, देर आर टू टाइप्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ स्टैचुरी वेलफेयर एंड सेकेंड वन इज़ नॉन स्टैचुरी वेलफेयर। तो स्टैचुरी वेलफेयर क्या होता है? तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस बाई द नेम इटसेल्फ, ठीक है। स्टैचुरी मीन्स लीगल, ठीक है, लीगल या यू कैन से वैधानिक इन हिंदी, या फिर ये भी कह सकते हो कि कानून द्वारा निर्धारित। तो एम्प्लॉयर को अपने वर्कर को स्टैचुरी वेलफेयर के अंडर आने वाली फैसिलिटीज़ देना कंपल्सरी होता है, यानी अनिवार्य होता है, ओके। एंड अगर एम्प्लॉयर जो है वो मेंशन फैसिलिटीज़ देने में असफल रहता है, वो नहीं दे पाता है, तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, ठीक है। अब ये स्टैचुरी वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो होती है इसमें क्या क्या आता है? तो स्टैचुरी वेलफेयर फैसिलिटीज़ में यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ज़रूरी होती है, ठीक है।
उसके बाद हमारा सिटिंग फैसिलिटी होना चाहिए, फर्स्ट एड अप्लायंस होना चाहिए, ठीक है, यूरिनल लैट्रिन्स होना चाहिए, वो भी मैन एंड वुमेन के लिए अलग 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 होने चाहिए, ठीक है, कैंटीन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसके बाद स्पेटरूम्स होने चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वॉशिंग प्लेस होने चाहिए, चेंजिंग रूम होना चाहिए, ठीक है, रेस्टरूम्स होने चाहिए। ओके, एंड स्टैट्यूटरी वेलफेयर इज़ इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ, ठीक है, एंड एम्प्लॉयर इज़ बाइंडेड हियर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़ टू वर्कर। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट हैज़ मेड फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बनाया है। तो ये सारी ऐसी एक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर करने के लिए, ठीक है, और एम्प्लॉयर जो है इसको फॉलो करता है। तो अब हमारा है नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर। तो इसमें क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर को हम वॉलेंट्री वेलफेयर स्कीम भी कह सकते हैं। तो नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर जो है इज़ नॉट कंपल्सन ऑन एम्प्लॉयर, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं होता है एम्प्लॉयर को देना। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन दैट व्हाट अदर वेलफेयर फैसिलिटीज़ दे वांट टू प्रोवाइड टू दियर वर्कर्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं गूगल का। गूगल एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि योगा, जिम, कार वॉश फैसिलिटी, फ़िटनेस क्लासेस देता है, मसाज बेनिफिट्स देता है, उसके बाद फ्री लॉन्ड्री। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं ट्विटर का। ट्विटर भी अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत ही केयर करता है, और वो जो ट्विटर है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री जिम देता है, ड्राई क्लीनिंग सर्विस देता है, लॉन्ड्री सर्विस देता है, ठीक है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी देता है। तो सारी नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो नॉन स्टैट्यूटरी में हम पहला हमारा आ जाता है पर्सनल हेल्थ केयर, ठीक है, इसमें हम रेगुलर चेकअप प्रोवाइड करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। सेकंड हमारा है फ्लेक्सी टाइमिंग। तो फ्लेक्सी टाइमिंग में होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ गेट बेनिफिटेड टू चूज़ देयर ओन टाइमिंग, ठीक है। वर्किंग शेड्यूल अगर खुद से चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा तो इससे क्या होगा कि जो उनकी बिज़नेस कमिटमेंट है और उनकी पर्सनल लाइफ है, दोनों मेंटेन रहेगी, ठीक है, तो इससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद हमारा है एम्प्लॉई असिस्टेंट प्रोग्राम। एम्प्लॉई असिस्टेंट प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक्सटर्नल काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है ताकि फैमिली केयर कैसे हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे मैटर्स पे डिस्कशन कर सके, ठीक है। फैमिली मैटर्स पर काउंसलिंग भी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। अब हमारा है फोर्थ, हरासमेंट पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी हरासमेंट ना हो किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ, तो इसका टेक केयर किया जाता है। उसमें पॉलिसी बनाई जाती है ताकि जो अग्रीव्ड पर्सन हो उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हमारा है फिर मैटरनिटी एंड एडॉप्शन लीव। तो इसमें वही है कि लीव दी जाती है जब इस टाइम पे। उसके बाद हमारा है मेड क्लेम इंश्योरेंस स्कीम प्रेगनेंसी, ठीक है, इसमें मतलब कोई भी इंजरी होती है या अगर वुमेन एक प्रेग्नेंट है तो उसको हेल्प मिलेगी इससे, तो उसे ये वाली बेनिफिट मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉई रेफरल स्कीम। एम्प्लॉई रेफरल स्कीम में होता है कि एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने रिलेटिव्स, अपने नोन एबल पर्सनस को ऑर्गेनाइजेशन में आने का वो करें, उन्हें बोले, रेफरल दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है एमसीक्यू में, क्योंकि आता है कि ये वाले आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर, ठीक है, एंड यू हैव टू चूज़ फ्रॉम देम। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड डोंट वरी, एमसीक्यू मैं आपको कुछ आने वाले क्लासेस में प्रैक्टिस कराऊंगी, तो मेरे साथ आप बने रहें बस। तो नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, ठीक है। नाउ लेबर वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, एंड लेबर वेलफेयर डिफ़र कर लाइक बहुत सारे रीजंस की वजह से डिफ़र करता है, ठीक है। अब ये लाइक यू कैन से टाइम की वजह से डिफ़र कर सकता है, रीज़न टू रीज़न डिफ़र करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिफ़र करता है, इवन कंट्री टू कंट्री भी डिफ़र कर सकता है। जहाँ पे सोशल वैल्यूज़, कस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें अलग होते हैं, वहाँ पे भी ये डिफ़र करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से लेबर वेलफेयर डिफ़र कर सकता है। अब हमारा फर्स्ट है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, हिंदी में इसको हम समग्र अवधारणा कहते हैं, ठीक है। अब हॉलिस्टिक का मीनिंग होता क्या है, लाइक
लाइक कंसिडरिंग समथिंग एज अ होल रादर दैन सीइंग इन अ पार्ट। मतलब समग्र रूप से अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होलिस्टिक। सो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि जब हम वर्किंग क्लास के लिए फिज़िकल, मेंटल, मॉरल, इमोशनल इन सब को अच्छा करने के लिए कुछ करते हैं, वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। इसको हिंदी में हम कहेंगे सामाजिक अवधारणा। तो सोशल कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि वर्कर्स की भलाई के लिए वर्कर की भलाई के साथ साथ उनके परिवार की भलाई, वर्किंग ग्रुप की भलाई, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, इन सब के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम इसको सोशल कॉन्सेप्ट में कहते हैं। सोशल कॉन्सेप्ट में ये होता है कि हमें सबको साथ लेकर चलना होता है, सबके लिए अच्छा करना होता है, तो इसीलिए लेबर वेलफेयर को सोशल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। नाउ थर्ड वन इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर को हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष अवधारणा। इसमें यह है कि लेबर वेलफेयर को रिलेटिव टर्म कहा जा सकता है, ठीक है। रिलेटिव मतलब इन कंपैरिजन विद, ठीक है। तो लेबर वेलफेयर इज़ रिलेटिव टर्म। अब किससे रिलेटिव है? रिलेटिव टू द टाइम, प्लेस एंड इवन इंडिविजुअल कंसर्न, ठीक है। और लेबर वेलफेयर एक फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट है एंड ये प्लेस टू प्लेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री भी डिफर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आज के क्लास में। नाउ वी इन दिस क्लास हियर ओनली एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी जानेंगे। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग इट। एंड आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड मी फीडबैक। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप. Okay, the link is in the description below. Thank you.